हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज अभी आउट होने वाली है सितंबर में, उसके लिए परसेंटेज का पार्ट 3 रहेगा। साथ ही साथ ये आपका जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है चंडीगढ़ पीआरटी जेवीटी की जो वैकेंसीज हैं वो, और एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हमें बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि x इज 60% मोर देन y। x जो है वो 60% ज़्यादा है किससे? y से। y से, बट व्हाट परसेंटेज इज y लेस देन x। लेकिन y जो है वो x से कितना परसेंट कम है ये आपको बताना है। तो हिंदी में मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। आपको पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क में जो एग्ज़ाम पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा जैसे 2019 में था। तो यहाँ पर भी हम इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी ये दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में यहाँ पर बोल रहा है कि यदि x y से 60% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। x y से यदि 60% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो x जो है वो y से 60% ज़्यादा है, तो हमने क्या करा, x और y की यहाँ पर रेशो बना ली। तो अगर y को मैं 100 मान लेता हूँ तो x कितना होगा, इसका 60% ज़्यादा यानी कि 160% होगा। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और अगर मैं रेशो निकालूँ तो 8 रेशो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब कह रहा है कि y x से कितना छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो y x से कितना छोटा है, 3 छोटा है। और किससे छोटा है ये, 8 से, यानी कि 3 8 का कितना प्रतिशत है। तो 3/8 आप याद रखेंगे जो होता है वो होता है 37.5%, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। तो x जो है, y जो है वो x से कितना प्रतिशत छोटा है, 3/8%, या मैं कहूँ 37.5% जो है वो छोटा है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि माही इनकम, जो माही की जो इनकम है वो लगातार 2 बार बढ़ी है 40% और 20% से। तो फाइंड द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कहता है कि माही की आय 40% और 20% की क्रमिक वृद्धि होती है, उसकी आय में प्रभावी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 40% से उसकी इनकम बढ़ी है और फिर जो है उसकी इनकम 20% से बढ़ी है। तो पहले जो इनकम बढ़ी है तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करूँ तो a प्लस में b प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। अब ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्योंकि आपको इफेक्टिव चेंज बताना है। हाँ ठीक है, इन दोनों प्रतिशत बढ़ने के बाद टोटल इनकम में कितना प्रतिशत चेंज आया ये आपको बताना है। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए की जगह मैंने क्या रखा, 40 रखा, बी की जगह भी कितना रखा, 20 रखा। तो ये आ जाएगा 40 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई कितना, 100। तो 40 प्लस 20 कितना होता है, 60 होता है। तो 00 से ये 00 हमारी कैंसिल हो जाएगी और 4 दूनी कितना होता है, 8। तो ये हो जाएगा हमारा 68%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो 68% जो है वो चेंज आएगा। इफेक्टिव चेंज कितना आएगा, 68% आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। अगर आपके पास पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 130 इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द व्हाट इज द नंबर। अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो कहता है कि जब एक संख्या में 130 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। यानी कि अगर किसी संख्या में 130 में बढ़ा दूं तो वो खुद का कितना हो जाएगी, 140% हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको बात करूँ कि 140% की, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 140% होता कितना है। तो 140% की वैल्यू होती है 140/100, और अगर कटिंग करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7/5। ये होती है आपके पास ओरिजिनल संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या जो होती है, ओरिजिनल नंबर जिसे हम बोल सकते हैं, ये ओरिजिनल नंबर होता है। और ये है जो इसका रिजल्ट होगा। ये क्या है, इसका रिजल्ट, यानी कि कितना हो चुका है। तो 5 में कितना जोड़ें कि वो 7 हो जाए, 5 में कितना जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। और यहाँ पर हमने कितना जोड़ा है, 130। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, 130 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 130/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 65 के, 65 के बराबर आएगी। तो हमें वास्तविक संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है। तो हम कितनी की वैल्यू निकालेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 65 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 325। तो हमारे पास जो वास्तविक संख्या थी वो कितनी थी, 325 थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा उत्तर हो जाएगा। तो परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 325 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क जो भी एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि सितंबर मंथ में आपको दिखेगी, तो अभी अगस्त आपका स्टार्ट हो चुका है, तो एक ही महीना हमें फालतू मिला है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। तो इसमें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ ये चंडीगढ़ JBT PRT और HSSC ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन है वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम बढ़ जाए 20% से और उसका खर्चा जो है वो भी बढ़ जाए 10% से, तो इनकम में कितने प्रतिशत की चेंज आएगा। मतलब आपको बताना है कि उसकी जो सेविंग है वो कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी, ये आपको बताना है। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को आपने टैकल करना है, तो हम इसको एलिगेशन से मैं आपको बताता हूँ। तो कह रहा है कि एक पर्सन है उसकी इनकम में, या मैं आपको सिंपल मेथड से बताता हूँ। आपको पता है कि जो आपकी इनकम होती है, इनकम जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है प्लस में क्या होता है, सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो कह रहा है कि एक पर्सन है वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। तो उसकी इनकम अगर 100 है तो वो 75% खर्च कर देगा और बचाएगा कितना, 25%। फिर कह रहा है कि उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो 20% से बढ़ गई। तो 100 में 20% अगर बढ़ गया तो वो इनकम कितनी होगी, 120 होगी। और उसकी जो खर्चा है वो 10% से बढ़ गया। खर्चा जो है वो 10% से बढ़ गया, तो 75 का 10% कितना होता है, 7.5 होगा। और 75 का अगर 10% 7.5 है तो इसमें 7.5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 82.5। कितना आ जाएगा, 82.5 आ जाएगा। और 120 में से अगर मैं 82.5 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, ये मेरे पास आएगा 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। यानी कि आपकी जो सेविंग थी वो 25 थी, 25 से कितनी होगी, 37.5 होगी। कितनी बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई। तो ये 12.5 जो सेविंग आपकी बढ़ी है, ये किससे बढ़ी है, 25 से बढ़ी है। तो 12.5 25 का कितना प्रतिशत है, तो ये आ जाएगा 25 चौके 100 और 12.5 इंटू में 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपकी जो सेविंग है, यानी कि उस पर्सन की जो सेविंग थी वो कितने से बढ़ गई, 50% से बढ़ गई। मैंने अभी आपको एलिगेशन नहीं बताया इसके अंदर, आगे आने वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको एलिगेशन भी इसमें करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम ऑफ एज 30% ऑफ 230। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ें तो कह रहा है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ने पर वह योग 230 का 30% हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 320, यानी कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इन दोनों का जोड़ जो हो जाए वो किसके बराबर आ जाए, वो 30% आ जाए। किसका 30% आ जाए, 230 का। 230 के 30% के ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं कटिंग करूँ तो ये आ जाएगा 32 प्लस एक्स, और यहाँ पर अगर हम कटिंग करें 0 से 0 तो बराबर आ जाएगा ये किसके, 69 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69 माइनस में 32, और 69 में से 32 गए तो कितना बचेगा, 37 बचेगा। यानी कि वो संख्या कौन सी हमें जोड़नी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 37 हमें यहाँ पर ऑप्शन उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी वो 230 के 30% के बराबर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अ पर्सन स्कोर्ड 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 33 मार्क्स। एक पर्सन था जिसने 23% मार्क्स लिए और वो फेल हो गया 33 मार्क्स से। फाइंड द 75% ऑफ द मार्क्स। उसको मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का 75% क्या होगा अगर पासिंग मार्क्स कितने हैं, 34 हैं। तो हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो हिंदी में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 23% अंक प्राप्त किए और वे 33 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अधिकतम अंकों का 75% ज्ञात कीजिए यदि उत्तीर्ण अंक कितने हों, 34% हों। तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कह रहा है कि एक पर्सन है वो 23% मार्क्स लेके आया और वो फेल हो गया कितने से, 33 मार्क्स से। तो अगर मैं इसको 33 मार्क्स और दे दूं अपनी तरफ से तो ये पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 34% है। तो ये किसके बराबर आएगा, 34% के बराबर आएगा। तो 34 में से अगर मैं 23 घटाऊं तो कितना बचेगा, 11%, और 11% की वैल्यू किसके बराबर है, 33 मार्क्स के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 33/11। हमें क्या बताना है, हमें 75% बताना है मैक्सिमम मार्क्स का। तो हम क्या करेंगे, सीधा 75% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 33/11 मल्टीप्लाई बाय
75, 11 एकम में 11, 11 तिये 33 और 75 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि जितने मार्क्स का पेपर था उसका अगर मैं 75% निकालूंगा तो वो 225 के बराबर आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिएगा, जो भी कैंडिडेट्स नहीं हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में। एक कैंडिडेट ना 25% जो थे वो मार्क्स लिए, 25% वोट लिए ऑफ द टोटल वोट्स, हैंड्स लॉस्ट बाय 400 वोट्स। एक कैंडिडेट को 25% वोट मिले और वो 400 वोटों से क्या हो गया, हार गया। हिंदी में अगर इसे पढ़ते हैं तो हिंदी में यहाँ पर बोला गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 25% मत मिले और वह 400 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो अगर मैं कह रहा है कि आपको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में पूरे 100% वोट डाले जाएंगे। 100% में से एक को मिला कितना, 25%, और तो दूसरे को कितना मिलेगा, आपको सीधी सी बात है दूसरे को मिलेगा 75%। तो ये वाला कैंडिडेट कितने मतों से हार गया, तो इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो कितने का आ जाएगा, 50% वोटों से ये हार गया। ये वाला कैंडिडेट जो है वो 50% वोटों से हार गया और 50% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 400। वो 400 वोटों से हारा है, 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 400 बटे में 50। हम क्या करेंगे, पूरे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 400 बटे 50 मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग करेंगे, 50 दूनी कितना होता है 100 और ये कितना आ जाएगा 800। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट थे वो कितने थे, 800 थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा उत्तर हो जाएगा। तो एक इलेक्शन जो हुआ था उसके अंदर जो टोटल वोट डले थे वो कितने थे, 800 वोट थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इलेक्शन से ही है। इसमें बोला गया है कि एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, एक को मिला 75% ऑफ द अंटायर वैलिड वोट, यानी कि जितने भी मान्य मत थे उसका 75% एक को मिला। 30% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए। अंटायर नंबर ऑफ वोट्स वाज 2000। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, 9000 थे। आपको बताना है कि मान्य मतों का दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला। हिंदी में अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हिंदी में आपको यहाँ पर बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच, एक चुनाव हुआ दो उम्मीदवारों के बीच, एक को कुल वैध मतों का 75% पर मत प्राप्त हुए, यानी कि जितने भी वैध थे वैलिड वोट थे उनका 75% एक को मिला। 30% वोट थे वो इनवैलिड हो गए। यदि कुल मतों की संख्या थी 9000, तो आपको बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला। तो सीधी सी बात है, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वोट थे वो कितने थे, 9000 थे। उसमें से 30% तो हो गए इनवैलिड, मतलब इनकी गिनती नहीं हुई है। तो गिनती कितनों की हुई होगी, 70% की गिनती हुई है। और जिनकी गिनती हुई है उसमें से 75% एक कैंडिडेट को मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 25%। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। पहले 30% वोट तो हो गए इनवैलिड, इनकी गिनती नहीं हुई, तो गिनती हुई होगी 70 की, और जिनकी गिनती हुई है उसमें से 75% एक को मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 25 मिला होगा। दूसरे को कितना मिला होगा, 25 यहाँ पर मिला होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ 1 2 3 4 ये 0 कट जाएंगी, एक 0 और कट जाएगी। 5 5 से 25 होता है, 5 2 से 10 होता है, 2 पे हम ये काट लेंगे तो ये 45 पे कट जाएगा। ठीक है, और 45 इंटू में 5 करेंगे, इन तीनों को अगर मैं गुणा करूं तो 45 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 225, और 225 इंटू में 7 करेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 3 14 3 17 और 14 और 1 15, तो 1575 आ जाएगा। यानी कि कुल मत कितने डाले गए थे, 1575 डाले गए थे, जिसमें से 30% वोट हो गए तो वो इनवैलिड हो गए थे, अमान्य हो गए थे, और जिसमें से 75% जिसको किसको मिला था, जीतने वाले को, तो हारने वाले को 25 मिला होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने डाले गए थे, 1575 वोट जो थे वो डाले गए थे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 200% ऑफ अ नंबर, किसी संख्या का 200% 90 के बराबर है, तो उसी संख्या का 80% आपको बताना है कि क्या होगा। यानी कि यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा ये बताना है। तो इसका क्वेश्चन को कैसे आपने करना है, सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। तो 200% जो है वो 90 के बराबर है, यानी कि अगर मैं देखूं तो 200% बराबर है किसके, 90 के। 1% बराबर किसके होगा, 90 डिवाइडेड बाय कितना, 200। तो उसी संख्या का हम क्या निकाल लेंगे, 80% यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 80% की बात करें तो 90 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 80 में यहाँ पर करूँगा, 1 2 3 4 ये 0 कट गई, 2 1 कम में 2, 2 चौके 8, 4 दिन में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि उसी संख्या का जो 80% है वो किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि
6% ऑफ 12.5% ऑफ 30% ऑफ 640 किसके बराबर होगा? अगर मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो हिंदी में बोला गया है कि 640 के 30% के 12.5% का 16.66% क्या है? तो ये आपको बताना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कैसे इसको सॉल्व करना है? कह रहा है कि 640 का, किसका? 640 के 30% का 12.5% होता है 1/8। ध्यान रखेंगे, 12.5% होता है 1/8। अब बात आती है 16.66% कितना होता है? 16.66% कितना होता है? तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो इस 16 को 16 का अगर मैं बात करूं, 16.66% को, ये 66% है, तो क्या मैं इसे 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 16 से ही 2/3% होता है 1/6। तो ध्यान रखेंगे 16.66 होता है 1/6 के बराबर होता है। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी। 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। तो ये किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। 10 क्वेश्चन थे ये परसेंटेज के पार्ट 3 में। तो अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम पार्ट 3 4 भी लेके आएंगे परसेंटेज का, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पता लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, ये आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी और एचएससी ग्रुप डी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें परसेंटेज पूछी जाती है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं पार्ट 4 में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।